बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, आज सरदार लतीफ़ खोसा साहब की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनीत है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील बने हैं। वकील का क्या काम है, सरदार लतीफ़ खोसा साहब की कितनी गलती है, ये मैं आज आपके वीलॉग में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ बड़ी खबर जो है वो जो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, वो गए हैं नवाज शरीफ साहब से क्या बात करने के लिए, ये भी आज के वीलॉग में मैं शेयर करूंगा। जबकि तीसरी खबर, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है उनके साथ चौधरी शुजात हुसैन साहब से, वो किस तैयारी में है। कोशिश करूंगा कि मुख्तसर अल्फाज में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज मैं बता सकूं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब एक सीनियर कानूनदान हैं और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी से उनकी गहरी मोहब्बत रही है। अटॉर्नी जनरल रहे, फिर इसके अलावा वो गवर्नर पंजाब रहे, फिर हाई कोर्ट का जज भी उनको बनाया गया। यानी कि मैक्सिमम पीपल्स पार्टी ने उनको उनके अदवार में जो है वो फैसिलिटेट किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सरदार लतीफ़ खोसा साहब पर एलिगेशन क्या है। एलिगेशन ये है कि वो इमरान खान साहब की वकालत कर रहे हैं। अब बतौर वकील तो कोई ऐसी किसी किस्म की किसी पार्टी में, किसी कानून में किसी पर कदगन नहीं लगाई जा सकती कि भाई आप इमरान खान के वकील क्यों हैं। अगर इमरान खान साहब उन्हें फीस देते हैं तो उनका काम है उनका केस लड़े। अब अगर तो कोई सियासी मामले पे केस लड़ा, यानी कि अगर कोई केस उन्होंने इमरान खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं या किसी सियासी जमात के खिलाफ सियासी केस कर रहे हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी का गिला जरूर बनता है कि भाई हमारे तो नजरियात, हमारी तो पॉलिसी ये है और खोसा साहब ने गलत काम किया हमारी पार्टी से हटके। अब एक फौजदारी का केस है, फौजदारी मुकदमा है, उसमें अगर वो लतीफ़ खोसा साहब जो है वो बुशरा बीबी के या इमरान खान साहब की वकालत कर रहे हैं, तो इसके अंदर बज़ाहिर कोई कदगन नहीं। लेकिन पार्टी ने उनको सी जो लाहौर में हुई थी वहां पर मदऊ किया था, वो वहां भी नहीं गए। इसके अलावा पार्टी की क़यादत की तरफ से जब उनको कहा गया कि भाई आपकी रुकनीत मुअत्तल की जाएगी, तो उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये कौन होते हैं मेरी रुकनीत मुअत्तल करने वाले। तो इसके बाद फिर मजीद अगर वो देखें तो उन्होंने इसमें मिसालें भी दी हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो वकील हैं, उन्होंने केसेस, डिफरेंट केसेस जो है वो उनमें वो एज अ लॉयर पेश हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने की वो ये है कि अगर तो कोई पार्टी पॉलिसी या आइन या कानून से इस तरह की चीजों पर कोई वकालतनामा है ना, फिर तो जाहिर है खोसा साहब का नहीं बनता। लेकिन बतौर वकील या तो ये है कि वो अपना रोजगार छोड़ दें और वो जुड़ जाएं कि जी बस पीपल्स पार्टी से ही मंथली मिलती रहेगी और उसी से सिलसिला चलाएंगे, तो फिर तो ये बात नैयर बुखारी साहब की भी और पीपल्स पार्टी की भी मानी जा सकती है। फारूक नाइक साहब इससे पहले वो भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, वो करते रहे। जो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर होगा जिसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक होगा, वो केस तो अपना लड़ेगा। आप बड़ा नाम है आजकल अमजद परवेज एडवोकेट साहब का। अमजद परवेज साहब को अगर आप देखें तो इससे पहले अमजद परवेज साहब कई मरतबा जो है वकालत कर चुके हैं। अमजद परवेज साहब ने शहबाज शरीफ साहब के भी वकील रहे, वो इसके अलावा वो वकील रहे हैं वहां पर लतीफ़ खोसा, उनके परवेज लाई साहब के भी वकील रहे हैं। और इसमें कोई किसी किस्म की बज़ाहिर कदगन नहीं है जिस पर हम ये कहें कि भाई लतीफ़ खोसा साहब को सी में जो उनको सस्पेंशन की गई है ये जायज है। मेरे ख्याल में कोई कानून, कोई किसी किस्म का इखलाक पीपल्स पार्टी को इस चीज की इजाजत नहीं देता कि सरदार लतीफ़ खोसा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है, वकालत की है, तो उनकी रुकनीत मुअत्तल करें। इसके अलावा बड़ी बात है जी, वो जो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन गए हैं। शहबाज शरीफ साहब क्यों गए हैं लंदन, अचानक लंदन चले गए। हुआ कुछ यूं कि नवाज शरीफ साहब अपना एक बयान दे रहे हैं, वो एक टीवी चैनल के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जनरल बाजवा की भी और जनरल फैज की भी और जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उनको खुल के तनकीद का निशाना बनाया और बल्कि यहां तक कहा कि अगर इनको नहीं सजा दी जाती तो फिर मैं नाराज हूं। और मियां साहब, आप अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से पहले भी 3 मरतबा अपनी हुकूमत गवा बैठे हैं। आप आए पाकिस्तान में, आप डिलीवर करना चाहते हैं, हम मानते हैं कि आप डिलीवर कर सकते हैं, आप आए डिलीवर करें
और उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ें, फिर आएंगे, फिर डिलीवर करें। आपका जब भी मसला हुआ आप आर्मी चीफ अपनी मर्जी से लगाते हैं और अपनी मर्जी से लगाए हुए आर्मी चीफ के साथ बाद में आपकी लड़ाई हो जाती है। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने गए हैं लंदन ताकि वो उनको समझाएं कि भाई, बड़ा भाई इस तरह ना करें, हमारे लिए मसला पैदा होगा। क्यों कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के इस तरह के एग्रेसिव पन सामने आना शुरू हुआ है, इतलात ये आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के 15 सीनियर रुकन असम्बली जो कह चुके हैं कौमी असम्बली में, वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने मिलके, जिसकी मतलब खाकान अब्बासी साहब हैं, खाकान अब्बासी साहब लीड कर रहे हैं उनको। फिर जैसे मैंने कल के वीलॉग में कहा था कि ख्वाजा साद रफीक साहब भी पर तोल रहे हैं, वो भी पार्टी से नाराज हैं। और इसके अलावा जो मतलब पीपल्स पार्टी कुछ ताल्लुक रखने वाले, ये एक बड़ी इलेक्टेबल्स की जमात जो अपने हलकों में वजन रखते हैं। खास ख्वाजा साद का भी मैंने आपको बताया था कि साद साहब वो शख्सियत हैं जिनका लाहौर में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। लाहौर में ख्वाजा साहब अगर नाराज होते हैं तो यकीनन मुस्लिम लीग नून को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन मियां साहब जो है, उनका ये जो एंटी स्टैब्लिशमेंट रवैया है, शायद ये लोगों को बर्दाश्त ना हो, जो अब भी वहां बैठे हुए हैं उनके लिए भी बर्दाश्त, काबिल बर्दाश्त ना हो। अगर कोई करप्शन का केस है, अगर कोई इस तरह का केस आता है तो यकीनन उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी बजाहिर ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। तो इसलिए मेरे ख्याल में मियां साहब को चाहिए कि जरा सर फेंक के शराफत से फिलहाल वो कोशिश करें कि वतन वापस आए, जो कि अब मुझे नजर नहीं आ रहा, और आके डिलीवर करने की कोशिश करें। तीसरी खबर पे आ जाते हैं जी। अब तीसरी खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने शुजात साहब से बज़ाहिर तबीयत पूछी, तबीयत तो खैर वैसे भी पूछी, लेकिन शुजात साहब को उन्होंने जब मिलने के लिए गए तो वहां पर काफी खुल के बातें हुई, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के पास भी इलेक्शन लड़ने के लिए जो लोग हैं उनकी कमी है। वो इलेक्शन लड़ने वाले जो है ना लोग नहीं उनके पास नजर आ रहे। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत कमजोर है, क्योंकि पंजाब की तो दो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ तो इस वक्त अटक जेल में है, लेकिन नून लीग इस वक्त लंदन बैठी हुई है। अब ये दोनों चाह रहे हैं कि हम मिल के तो किसी तरीके से पंजाब में, पंजाब को चाप लें, पंजाब के लोगों को अपनी तरफ कर ले। तो इसलिए कल की जो इनकी मीटिंग हुई, इसमें खुल डुल के बात हुई सीटों की एडजस्टमेंट के हवाले से, कौन कहां इलेक्शन लड़ेगा, किसको कहां टिकट दिया जाएगा, इस पर बात की। और ये पहला दौर था, अभी ये दौर मजीद जारी रहेंगे और ऐन मुमकिन है कि जिंदगी में अगर कभी इलेक्शन हुए अगले कुछ सालों में तो ये दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।